तेजसा स्नेहं च विष्णुपार्थीनां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमा सन्तुष्टः प्रीत्यु उज्ज्वला कुम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः। मेरे पीछे बोलिए। तत्र तत्र जहाँ जहाँ राजा गए उपशृण्वाम निरंतर सुनते रहे स्वपूर्वेशां अपने पुरखों के विषय में महात्मानं जो सबके सब श्री भगवान के महान भक्त थे प्राज्ञमनम इस प्रकार संबोधित करने वाले च भी यशः यश कृष्ण भगवान श्री कृष्ण महात्म्य यशस्वी कार्य सूचकम सूचित करने वाले आत्मानं अपने को च भी परित्रातम उद्धार किया अश्वत्थामा का अस्त्र हथियार तेजसः शक्तिशाली किरणों स्नेह च भी वृष्णि तथा पृथ्वी संतानों के बीच तेषां उन सबकी भक्ति च भी केशवे भगवान श्री कृष्ण ने उनको परम आध्यात्मिक संतुष्टः प्रसन्न प्रीति आकर्षण उज्जुम्भितः हर्ष से खुले लोचनः नेत्रों महाधनानि बहुमूल्य धन वासांसि वस्त्र ददौ दान में दिया हारान गले के हार महामना विशाल परिवार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मेरे पीछे दोहराइए। राजा जहाँ कहीं भी जाते हैं उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशगान सुनने को मिलता है। जो सभी भगवत भक्त थे तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती है। वे यह भी सुनते हैं कि किस प्रकार वो स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंडता से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। मनुष्य वृष्णि तथा प्रथमवंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का उल्लेख करते हैं। उनकी प्रथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशगान करने वालों से अत्यंत प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली।
उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। मैं बस पढ़ता हूँ, आप सुनिए। राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े मनुष्यों के स्वागत में संबोधनों द्वारा माना किया जाता है। यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राट में से थे, अतएव वे विश्व के जिन जिन स्थानों पे जाते वही उनको मान पत्र दिया जाता। इन संबोधनों के विषय होते थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ श्री कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त। जिस प्रकार राजा का अर्थ होता था राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारगण। कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतएव भक्त के यशगान का अर्थ है श्री भगवान का यशगान, और श्री भगवान के यशगान का अर्थ है भक्त का यशगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशगान सुनकर इतनी प्रसन्नता होती है, यदि वे सब भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े न होते। श्री भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने परित्राणाय साधूनां के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं। भक्तगण श्री भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते हैं। भक्तों के लिए श्री भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतएव जब श्री भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशगान किया जा रहा था तो उन्हें श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब श्री भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। श्री भगवान के भक्त कभी संकट पे नहीं होते हैं, किंतु भौतिक जगत में वे ऊपरी रूप से भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगत कदम कदम पर संकटों से भरा हुआ है। अतएव जब श्री भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो श्री भगवान का यशगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में संलग्न नहीं होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी श्रीमद् भगवत गीता के उद्देश्य के रूप में महिमा मंडित किया जाते हैं। स्वागत उद्बोधन में श्री भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतएव महाराज परीक्षित ने पूर्व रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मानपत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के स्वागत उद्बोधन करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्यों तथा आंकड़ों से भरे होते थे, और जो इन उद्बोधनों के भेंट करता था वह प्राचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते हैं। वह किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने हेतु भेंट किया जाता है, और प्रायः चापलूसी से भरा हुआ रहता है, और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस श्लोक, तीनों श्लोकों में श्री भगवान और उनके प्रिय भक्त के बारे में गुणगान किया। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भगवान और भक्त को अलग नहीं कर सकते हैं। भगवान और भक्त को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए दोनों एक ही है। क्योंकि भगवान सोचते हैं भक्तों के बारे में, भक्त सोचते हैं भगवान के बारे में। जैसा भक्त भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, वैसे ही भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए तरसते हैं। इसलिए भक्त जीत जाते हैं, क्योंकि भक्त भगवान से सेवा लेने के लिए मना करता है। बहुत रेयरली भक्तों को सेवा करने के लिए भगवान को एक मौका मिलता है। हम यहाँ पे जो भक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो साधारण भक्त नहीं है। साक्षात भगवान के प्रीति पात्र पांडव और उनके प्रतिनिधि परीक्षित महाराज। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद से आगे बताया कि सारथ्य पारषद साख्य धोत्य, भगवान ने सब कुछ किया पांडवों के लिए। सारथ्य मतलब सारथी बनके अर्जुन को इस युद्ध में एक्चुअली जीत दिया भगवान कृष्ण ने। सारथ्य पारषद, पारषद मतलब हमेशा दूत नहीं, दूत में दूत के लिए और एक अर्थ है सारथ्य पार्षद। पार्षद मतलब जैसा हम 11वां स्कंद में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में चर्चा करते हैं, सांगो बांगास्त पार्षदम, जो हमारे साथ होते हैं हमेशा अपने कार्य में सहयोग देने के लिए, उनको पार्षद कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, प्रमुख है। एक है आयुध, एक है पार्षद। आयुध हम बताते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म, पार्षद है सारे विष्णु भक्त हैं। तो चक्र एक रूप से देखा जाए वो भी एक भक्त है, गदा ये भी एक भक्त है। सब अपने अपने व्यक्तित्व रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो सारथ्य पार्षदा सख्य, सख्य का अर्थ है स्नेह भाव से एक मित्र बनना। भगवान सारथी बने, भगवान पार्षद बने, भगवान मित्र भी बने। सारथ्य पार्षद सख्य से बनाना, एक सेवक भी बने। सेवक का काम क्या होता है? हमेशा सेवक का काम क्या होता है? अपने मालिक को खुश कैसा करें। हाँ, अपने मालिक को हमेशा खुश रखना। तो अगर कृष्ण विचलित होते हैं या नहीं, वो सोचता है कि पांडव हमेशा कंफर्टेबल रहे। ये सेवक का अर्थ है। सेवना सख्य मतलब फ्रेंड, सख्य सेवना दौत्य, जैसा माता जी ने कहा मैसेंजर है, दूत बन के कुरुक्षेत्र संग्राम के लिए भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे। क्यों? शांति दूत बनकर गए थे। क्यों? युद्ध कराने के लिए या युद्ध को रोकने के लिए? जैसे तो रोकने के लिए गए थे, सभा करने के लिए गए थे। भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। भगवान के अंदर बाहर एक ही है, चिन्मय है। अंदर कुछ रख के बाहर कुछ नहीं बोलते हैं। तो भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकने के लिए गए क्या कराने के लिए गए? रोकने
के लिए यदि अपने भक्तों को ये श्रेष्ठ बताने के लिए कि वो युद्ध नहीं करना चाहते, उनकी ओर से वो उनको कहलाना चाहते थे कि वो खुद युद्ध करे। अच्छा, और कोई आंसर? प्रभु दोनों हो सकता है। कैसे दोनों हो सकते हैं? सामने से भगवान कह रहे थे कि शांति का प्रस्ताव, लेकिन उनके दिल में भगवान चाहते थे युद्ध। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कोई मेरे मतलब क्या बताते हैं, शत्रु नहीं है, मैं किसी के लिए मित्र भी नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषे स्थितः प्रियः। मुझे कोई प्रिय नहीं है, मुझे कोई अप्रिय भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान सबके साथ एक ही तरह डील करते हैं। तो पांडवों के सामने जो भगवान कहा, क्या कहा? युद्ध करना है क्या नहीं करना है? भगवान की इच्छा क्या है ये बताइए। भक्त की इच्छा। भक्त तो नहीं चाहते हैं युद्ध। युधिष्ठिर महाराज युद्ध नहीं चाहते थे। 5 गांव 5 विलेजेस के लिए पीछे थे। युधिष्ठिर महाराज धर्मध्वज है, कभी युद्ध नहीं चाहते थे। सत्य की जीत के लिए, सत्य की जीत के लिए, धर्म या धर्म संस्थापना है, धर्म की स्थापना के लिए। जो भगवान की इच्छा है युद्ध कराने की, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्यों मना किया? क्योंकि वो धर्मराज थे, वो उनकी अपनी प्रवृत्ति थी कि युद्ध ना हो। तो हमेशा हमारे जीवन में भगवान कई ऑप्शन सामने रखते हैं। भक्त को बुद्धि देते हैं, कैसे सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए। अभक्त को भी बुद्धि देते हैं जैसा उसकी इच्छा है। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगोत्तम येन माम उपयान्ति। जो बुद्धि भक्त यूज करता है वो बुद्धि भगवान ने दी गई बुद्धि है। जब मेरे पास कुछ ऑप्शंस होता है, इस अवस्था में मैं क्या करूं? अगर कोई भक्त एक सेवा को अपनी बुद्धि यूज कर सेवा करते हैं, तो ये बुद्धि अपनी बुद्धि नहीं है, भगवान ने दी गई बुद्धि है। क्योंकि भगवान ने बताया अगर कोई मेरे शरण में आते हैं तो मैं उनको जैसे बुद्धि देता हूँ, बुद्धि से मेरे पास आ जाए। तो जो आम आदमी होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि कहाँ से आती है? उनकी बुद्धि भी भगवान से ही आती है। कैसे? वो सोच रहा है कि मैं भगवान के पास ना जाऊं, भगवान के पास ना जाऊं। ना जाने के लिए किस तरीके की बुद्धि आवश्यक है, भगवान उसी बुद्धि को अभक्त को देते हैं। बुद्धि तो भगवान से मिलती है। भक्त चाहता है मैं भगवान के पास जाऊं, अभक्त चाहता है कि मैं भगवान के पास ना जाऊं। तो यथा जैसा हमारी इच्छा होती है, भगवान उसी तरह पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। क्यों? भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं, निमित्त बन गए हैं। 5 पांडव के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया और परीक्षित महाराज जी के पिताजी परीक्षित महाराज जी के पिताजी कौन? अभिमन्यु भी मारा गया कुरुक्षेत्र में। भगवान ने क्यों नहीं रोका? भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ पता है।
उनको ये भी पता है कि अभिमन्यु मरने वाले हैं, उनको ये भी पता है कि अश्वत्थामा के पांडु पुत्रों को वध करने वाले हैं। भगवान ने बचाया नहीं, क्यों? भगवान ने क्यों नहीं बचाया? उनको जैसे आपने कहा कि वो उनकी इच्छा थी कि भगवान उनको भी वो सपोर्ट करते हैं अपना काम करने में, तो उनको करने देते हैं। भगवान की जो इच्छा होती है वो भगवान हमारे ऊपर थोपते हैं या हम उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए सहयोग देते हैं? हम सहयोग देते हैं। सबको फ्री विल देते हैं। हाँ, सबको फ्री विल देते हैं। ये बहुत गहरा सिद्धांत है। जब भगवान की इच्छा होती है तो भगवान वो इच्छा को हमारे ऊपर थोपते हैं या भक्त सहयोग देते हैं? सहयोग देते हैं। किस तरह सहयोग देते हैं? जैसा भगवान की इच्छा और उनकी इच्छा एक ही हो, इस तरह सहयोग देते हैं। दूसरों की इच्छा हमारी इच्छा जैसा मानना, इसको 100% सहयोग बोलते हैं। कोऑपरेशन मतलब वो भी कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं, उनका काम पे आप भी थोड़ा सहयोग दो ताकि वो भी जाए और आप भी आगे जाए। भक्त का ऐसा नहीं होता है। वो मानते हैं भगवान की इच्छा मेरी इच्छा है, इसमें फ्री विल की बात आती ही नहीं। फ्री विल की बात कहाँ तक पहुंचती है कि जब तक हम शरणागत होते हैं तब फ्री विल की बात खत्म होती है। उसके बाद जो भी भगवान की इच्छा है वो कुछ आगे पीछे सोचता नहीं। भक्त फ्री विल कभी इस्तेमाल नहीं करता है। फ्री विल हम कब तक इस्तेमाल करेंगे? जब तक भगवान की शरण में शरणागत होने के लिए देखेंगे कि ये मतलब ठीक है या ये ठीक नहीं है क्या, अनेक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए शरणागत होते हैं। उसके बाद फ्री विल यूज करने की क्या आवश्यकता है ना? तो इसलिए भगवान परीक्षित महाराज को रक्षा कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को प्रकट करने के लिए। तो इस श्लोक में बताया गया कि स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतं च विष्णु। स्निग्धस्य मतलब इंग्लिश में मैलेबिलिटी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मैलेबिलिटी। स्निग्धस्य जैसा भगवान चाहते हैं उस तरफ हम अपने आप को बदलते हैं। जैसा आप गोल्ड को लेके एक आभूषण बनाना है तो उसको एकदम मारेंगे, है ना? तो इससे बहुत पतला से गोल्ड की वायर निकलेगी, इसको मैलेबिलिटी कहते हैं। टूटते ही नहीं, समझ रहे ना? मैलेबिलिटी मतलब जितना ही आप खींचो वो टूटेगा नहीं, इसको मैलेबिलिटी कहते हैं। संस्कृत में स्निग्ध से कहते हैं। जब भगवान भक्त को अपनी सेवा में लगाते हैं वो टूटते नहीं। जो भी सेवा भगवान देते हैं वो करते रहते हैं। ये पांडवों का सबसे प्रथम लक्षण है। इसलिए पांडवों को सारथ्य पारस्पर साख्य सेवन गौत्य, इन सारे सेवाओं पांडवों को भगवान ने की। स्निग्ध से भक्त के लिए एक बहुत बड़ा आभूषण है। अगर आप भक्ति में आगे जाना चाहते हो, एक क्वालिटी होना चाहिए। ये पांडवों की सबसे बड़ा क्वालिटी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बताइए स्निग्ध से मतलब क्या है? मतलब भक्त जितनी भी सेवा करेगा वो टूटता नहीं है। सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर रहना, ये स्निग्ध से है। तो हम दूसरों
तरफ से सूचना लेने के लिए हाजिर होना है। ये भक्त का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप एक तरफ से देखा जाए तब क्या होता है कि हमें जो ज्ञान है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए भक्ति की महानता भगवान की महानता से बड़ा है। क्यों? जब भक्ति की महानता बताते हैं उस पे ऑलरेडी भगवान की महानता है। That's what प्रभुपाद जी बताते हैं। तो भक्ति की महानता क्या है? वो भगवान के शरण में कैसे आए, शरण में आकर कैसे सेवा कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में बीच में कहते हैं ये संसार में दुखी दुख है। भक्त जानता है, जो भौतिकवादी व्यक्ति जानते हुए सोचता है कि मैं इसको सुख बनाऊंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे कि जब श्री भगवान से कार्यों के द्वारा उनका यशगान किया जा रहा है तो उन्हें श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब श्री कृष्ण ने माता गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। श्री भगवान ने भक्त कभी संकट पे नहीं होते, किंतु भौतिक जगत से ऊपरी रूप से भयावह परिस्थितियों में बढ़े जाते हैं, क्योंकि ये जगत कदम कदम पर संकट से भरा हुआ है। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा कि समाश्रिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारे पदम पदम यत्र पदम न तेषाम्। समाश्रिताये पदपल्लवप्लवं, ये समाश्रिता मतलब सम्यक रूप से भगवान चरणों के आश्रय है। समाश्रिताये पदपल्लव, पल्लव का अर्थ है पल्लव, पदपल्लव जो भगवान के दोनों कमल जैसा चरण, उसको पदपल्लव कहते हैं। प्लवम का अर्थ है नाम, पदपल्लव प्लवम। अगर कोई संसार को पारना चाहते हैं तो पारने के लिए हमें नाम की जरूरत है, और नाम है भगवान के दोनों चरण कमल। पदपल्लव प्लवम महापदम पुण्य यशो मुरारे है। तो चरण कमल की सेवा हम कैसे करते हैं, उनका आश्रय कैसे लेते हैं? यशो मुरारे, मुरारी कौन? भगवान कृष्ण। यशो मुरारी बबामहृदि वत्स पदम 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 यत्र पदम, बबामहृदि वत्स पदम। तो हम एक नदी को पारने के लिए नाव की जरूरत है। ये नाव है भगवान की भक्ति। तो जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो नदी नदी जैसा नहीं रहती। तो ये नदी वत्स पदम, वत्स पदम मतलब जो बछड़े के हूफ प्रिंट होते हैं उस पर जितना पानी हो सकता है उसको नाव की जरूरत नहीं होती। नाव की जरूरत पहले होती है, उसके बाद जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये संसार बहुत सरल हो जाता है पारने के लिए। तो भक्ति में भी हमें कभी कभी संकट स्थितियां आती हैं, तो भगवान बताते हैं कि मैं आपको रक्षा करूंगा। रक्षा का मतलब क्या है? भौतिक रूप से रक्षा करना या आध्यात्मिक रूप से रक्षा करना। अगर भगवान कहते हैं कि मैं भक्त को रक्षा करूंगा, तो क्यों अभिमन्यु को रक्षा नहीं? क्यों पांडव पुत्रों को रक्षा नहीं? क्यों केवल परीक्षित महाराज को क्यों रक्षा करना? रक्षा का अर्थ क्या है? भक्त ये जानना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं जीवन में कुछ संकट नहीं, संकट तो आते हैं। स्वाभाविक रूप से शरीर को कष्ट भोगना पड़ता है। भगवान इसको रोकते हैं या नहीं? शक्ति देते, भगवान वैसे के हमारे लिए कुछ भी कर सकते शयन शक्ति देते हैं और
वो मर्जी के मालिक है, भले रोके या ना रोके उनकी मर्जी। कभी रोकते हैं, कभी नहीं रोकते। तो भगवान की रक्षा किस तरह है? भगवान की रक्षा आध्यात्मिक रूप से होती है, ताकि हम संकट स्थिति में भगवान का स्मरण करें। जब संकट स्थिति में अगर भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, वो संकट स्थिति दूर है। ये संकट स्थिति हमें पाप कर्मों से मिला है। तो आप बताते हो कि हमें कैसे पता है कि ये संकट स्थिति पाप कर्मों से मिला है या भगवान ने दी? क्योंकि इस जगत में कदम कदम पर संकटों से भरा हुआ है। कल आपने पता जब दुख आए अगर भगवान को याद करें तो भगवान की ओर से है, अगर दुख में भूल जाते हैं भगवान को तो अपने कर्मों के हिसाब। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान एक अचिंत्य शक्ति देते हैं। वो शक्ति को हम कहते हैं कृपा। कृपा को समझने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए हम अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, संकट पे नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? जब कंफर्टेबल होते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या गलत है, क्या सच है, क्या सुख है, क्या दुख है। समझ रहे हैं? जब हम कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं तब पता चलता है कि क्या कंफर्टेबल है, क्या अनकंफर्टेबल है। तो जब हम कंफर्टेबल सिचुएशन में भक्ति करते हैं, जब भगवान की मर्जी को हम अप्रिशिएट करते हैं, जब हम भगवान की मर्जी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जब हम कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हैं, जब अनकंफर्टेबल सिचुएशन वो तो आएगी, तो उस पे भगवान की मर्जी को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। तब भी हम दुख भोगते हैं, बताते हैं कि क्यों भगवान मुझे इतना कष्ट देते हैं। लेकिन कुंती महारानी तो ऐसा नहीं किया था, उसने तो कहा था कि भाई मुझे कष्ट ही दो आप, आपके सुख में उसने कहा कि मुझे वही कष्ट दो जो जिसमें मैं आपको याद करती थी। जी, कुंती महारानी क्यों पूछी ऐसे? भगवान जा रहे थे। ये कुंती महारानी के लिए, हमारे लिए कुंती महारानी की स्थिति क्या है? वो राजमाता बन गई थी। कुंती महारानी की स्थिति है एक नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध भगवान को कभी भूलती नहीं है, ये नित्य सिद्ध का लक्षण है। हम भगवान को कभी कभी भूलते हैं, कभी कभी याद करते हैं। कभी कभी भूलने वाले, कभी कभी याद रखने वाले की ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हमारी आदत है भगवान को भूलना और भगवान को याद रखना। हम याद करते हैं जब हम कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं, जब हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं। याद रखने की शक्ति तो पूर्व स्थिति से आती है। तो इसलिए जैसा मैंने कल ये भी कहा कि जब हमारे पास शक्ति होती है, कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं, तो भक्ति ठीक तरीके से करना चाहिए, तीव्र भक्ति। इसको स्पिरिचुअल लग्जरी कहते हैं। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे होते हैं, क्या वो कोशिश करता है कि पैसे को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा दूर से, मतलब दुख से दूर रहे, है ना? उसी तरह भक्त भी अमीर बनते हैं। कैसे? हरे नाम जप के। प्रेम धन है, ये सैलरी भगवान देते हैं। कितने नाम आप जपते हो उतने पैसे आप कमाते हो, तब आप संकट स्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं। जैसा लोभी व्यक्ति जब भी समय मिलता है पैसा कमाने के लिए समय सोचता है,
उसी तरह जब भी समय मिलता है भगवान का नाम लेना चाहिए। जब तक हमारी भावना इस तरफ नहीं होती है, भक्ति में आगे जाना बहुत मुश्किल है। भक्ति में आगे जाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जीवन में दो चीज़ों को याद रखना है, दो चीज़ों को भूलना है। किस चीज़ को याद रखना है? Always remember Krishna and दूसरा में जो आपको सहायता की उसको हमेशा याद रखना है। और ये भी याद रखना है जब दूसरों आपको सहायता करते हैं, ये भगवत कृपा से ये सहायता आपको मिलती है। ये दोनों हमेशा याद रखना चाहिए। अगर दूसरी पॉइंट को आप याद नहीं रखते हैं, जब भी कोई सहायता आपको करते हैं आप उनके पीछे पड़ते हो, केवल उन्हीं के द्वारा आप आगे जा रहे हैं कि आपके प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल गया है, तब भगवान को हम ठीक तरीके से स्मरण नहीं करते हैं। तो दो चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपको सहायता करने वाले और जो भगवान क्या जो सहायता करने वाले हैं उनको भगवान शक्ति देते हैं हमें सहायता करने के लिए। ये दोनों साथ साथ याद रखना चाहिए। नहीं तो 10 साल हम कृष्ण के पीछे पड़ेंगे तो 12-11 साल अगर कोई हमें सहायता करते हैं हम उनके पीछे पड़ेंगे, उनका गान यश हम सब करना शुरू करते हैं। और आप बताते हैं कि मैं भक्त का यश गान कर रहा हूं, वो भी भक्त का यश है। भक्त का यश, भगवान का यश कब होता है? भक्त को सामने करके भगवान का यश किया जाता है। समझे? भक्त का यश मतलब क्या है? एक्चुअली ग्लोरीफाई तो हम भक्त को ही करते हैं, उस पे सारा ग्लोरिफिकेशन भगवान के आधारित है। और दो चीज हमें कभी भूलना नहीं। क्या है? भूलना चाहिए। दो चीज को हम याद रखना चाहिए, दो चीजों को हम भूलना है। दो चीज क्या है? करके किसी हमने के- कभी किसी की सहायता की, उपकार किया किसी पे, जो सहायता हमने दूसरों को की, इसको भूल जा। भूलना चाहिए। जो बुरे काम हमारे साथ जो भी हमारे साथ की उसको भी भूलना चाहिए। अगर हम ये दोनों चीजों को भूलते नहीं हैं, दो चीजों को याद रखना है, याद नहीं कर सकते, इसलिए भक्ति में कभी कभी हम ऐसे अवस्था में होते हैं कि भक्ति एकदम नर्क जैसा होता है। सोचते हैं कि भक्त बनने से पहले मैं ठीक था, भक्त बनने के बाद मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, ना इधर का है ना उधर का है। पहले कम से कम इग्नोरेंस ब्लिस से अज्ञानता में मैं फंसता रहता था, अभी तो ज्ञान है, मुझे पता है इसको भोगना नहीं चाहिए, और मुझे तो आध्यात्मिक आनंद नहीं मिल रहा है, यहाँ तो कुछ मिलेगा भी नहीं, मैं कहाँ खाऊंगा, ना इधर का है ना उधर का है, तो क्यों हमें आनंद नहीं मिलता? जैसा महाप्रभु ने कहा शिक्षा शास्त्र तीसरे श्लोक में क्या कहा? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानवेन कीर्तनेन सदा। एक तरफ से देखा जाए विनम्र होना, सहनशील होना, सबको आदर देना, ये सारे तीन चीज एक शब्द में निक्षिप्त है, वो है अमानिना। दूसरों से या हमारे सेवा का फल जो होता है, फल को एक्सपेक्ट ना करना, इस पे विनम्रता है, इस पे सहनशीलता है, इस पे दूसरों की आदत देने की भावना भी है। तो सेवा एक होता है, सेवा का फल एक होता है। अगर कोई सेवा में मजा नहीं लेता है, सेवा का फल में मजा लेता है। ध्यान से सुनिए।
अगर कोई सेवा करने में मजा नहीं लेता है तो उनकी मजा कहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं? सेवा का फल से। तो सेवा का फल कौन देता है? आप तो सेवा करते हो, सेवा का फल कौन देता है? स्वामी। स्वामी देता है। जिनके लिए आप सेवा करते हो फल भी उनकी तरफ से आता है, उनकी तरफ से आता है। कभी कभी जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वैसे फल मिल जाता है, कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो फिर भी ऑपोजिट रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए भक्त ऐसे अपने जीवन को अपनाना चाहिए कि मैं कैसे सेवा में आनंद लूं, सेवा करने में आनंद लूं, फल से नहीं। जब हम कर्मयोगी बनकर सेवा करते हैं, एक तरफ से देखा जाए जो कार्मिक मेंटालिटी है, क्या है? फल की अपेक्षा के लिए हम सेवा करते हैं, तब क्या होता है? भक्ति में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान की सेवा करना ही फल है। भक्ति में कोई सक्सेस है ही नहीं, भक्ति में सक्सेस है भक्ति करना ही सक्सेस है। कुछ फल नहीं होता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है, परम सत्य है। भगवान की सेवा का फल जो सेवक है कोई अंतर नहीं है। सेवा और सेवा का फल में कोई अंतर नहीं है। जैसा कन्हैया प्रभु पूछ रहे थे, जब हम अच्छी सेवा करते हैं क्या नाम आता है? पूजा करते हैं लोग, यश मिलता है, तो इससे हम कैसे दूर रहेंगे? ये प्रश्न कूर्म ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा। आप तो गले लगाया, आपकी स्पर्श से मैं तो एकदम खूबसूरत बन गया हूँ, और वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ, नॉलेज है, अभी सब लोग मेरे पीछे आएंगे, ये यश को मैं कैसे हैंडल करूँ? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते हो, भगवान का नाम इंसेसेंटली निरंतर जप कीजिए, ऑटोमेटिकली इससे आप परे रहते हो। यश नाम इसको आप रोक नहीं सकते हो, परे रह सकते हो। परे रहने की शक्ति भगवान से आती है। तो इसलिए हम याद रखना है कि भक्ति करने में आनंद लेना चाहिए, फल भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं, भक्ति कभी कभी दुखदायक बनती है। तो इस तरह हम भगवान की सेवा करना चाहिए, और भगवान की सेवा में जो भी आवश्यक है वो मालिक देता है। जब आप एक कंपनी में काम करते हो, उनका कार्य में जो भी आवश्यक है वो देता है, समझ रहे हैं? जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति में आपको क्या आवश्यक है, क्या जरूरत है, वो मालिक आपको देंगे। आप अपने घर से लेके ऑफिस में काम नहीं कर सकते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी एप्लीकेशन होता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है। जो भी आपके पास है ये भगवान ने दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपका काम प्रसाद बनाना, कल तो पनीर सब्जी बनाया, आज भगवान ने आपको करेला दिया, करेला फ्राई करो। मतलब जो भी हमारे पास है ये भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। तो इसको कहते हैं शरणागत। जो नेचुरली जो चीज़ होती है उसी को एक्सेप्ट करना, मैंने प्रभुपाद के प्रपट में देखा था। तो क्या भक्त प्रयास नहीं करें सेवा के लिए? ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन था। एक प्रपट में प्रभुपाद ने लिखा था कि भक्त का स्वभाव ये है कि वो कभी विचलित ना हो और
जो भी नेचुरली उनको नफ़ा नुकसान आता है, मान सम्मान मिलता है, उसको एक्सेप्ट करें बस। एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कैसे करना है? अगर कोई भक्त का प्रशंसा करता है वो भक्ति में आगे बढ़ता है। आपका काम है इस पे रुचि ना लेना, और आपका काम ये भी है उसको अलो करना कि आपका गुणगान करे हो। समझ रहे? उनका काम है प्रशंसा करना, आपका काम है आप भगवान की प्रशंसा करना। जितने तेजी से आप भगवान की प्रशंसा नहीं करते हो उतनी तेजी से आप दूसरों की प्रशंसा से प्रभावित होते हो। अगर कोई आपको 15 मिनट की प्रशंसा मिली, खूबसूरत 1 घंटा भगवान की यशगान करो, 15 घंटे की जो प्रशंसा का फल है आप इससे प्रभावित नहीं होते हैं जब आप भगवान के गुणगान करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम हमेशा हाजिर होना चाहिए। जब मुझे मौका मिलता है भगवान की यशगान करो। केवल भगवान की यशगान करने से ही हम दूसरों के यश से प्रभावित नहीं होते। कोई टेक्निक है ही नहीं और उनको आप रोक भी नहीं सकते हो, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई भक्त को प्रशंसा करता है, भक्ति को देखे, वो भक्ति में आगे बढ़ता है। अगर कोई भक्त को निंदा करता है वो पीछे चलता है। अगर कोई भक्त की प्रशंसा करते हैं, करने दो, उनका सौभाग्य है। मगर आप क्या करना है, ये प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो आप हृदय से भगवान का गुणगान गाना चाहिए। अगर आप इस प्रशंसा के चक्कर में पड़कर वो भावना नहीं आती है अंदर आपके अंदर, तो क्या है, रोना है, ये भावना मुझे क्यों नहीं मिल रही। रो के भगवान से प्रार्थना करना है, आप मुझे ऐसी भावना दो ताकि आपके गुणगान करूं। केवल भगवान की यश गाने से हम दूसरों की यश से हम मुक्त होते हैं। नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन इतना सरल नहीं है। आनंद ले सकते हैं कैसे? भगवान की सेवा। आनंद ले सकते हैं आगे जो प्रशंसा करने वाले हैं भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई एक भक्त का प्रशंसा करता है तो आप क्या समझना चाहिए? हर एक आदमी भक्त का प्रशंसा नहीं करते, भक्त की प्रशंसा नहीं करते हैं। भक्त में जो सद्गुण है उसको देख के वो प्रशंसा करता है, चाहे सुपरफिशियली या चाहे दिल की गहराई से, दोनों एक ही फल है। एक तरफ से देखा जाए दोनों एक ही फल है। तो हम क्या करना चाहिए? हमें तीव्र रूप से भगवान का यश गाना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। अगर आप भगवान यश को गाना चाहते हैं, पहले भगवान के बारे में जानना चाहिए। अगर कोई श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को हर दिन ध्यान पूर्वक पढ़ता है, वो ही भगवान के यश को गा सकता है, और कुछ उपाय है नहीं। यही सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो इसलिए हर एक भक्त प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मंच पर बैठते हैं, 10, 20, 50 साल तक हम नीचे बैठ कर सुनते हैं। जितना योगदान है, जितनी शक्ति है, हम उसी शक्ति के अनुसार प्रचार करना चाहिए। भगवान प्रचार करने से ही मिलते हैं। जब हम दूसरों को कृष्ण देते हैं, कृष्ण हमें मिलता है। तो प्रचार करने से क्या होता है, अगर हमारे पास जो भी क्वालिटीज नहीं है, वो हम प्रयास करते हैं कि ये क्वालिटीज को हम एक्वायर करें। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं समाप्त कर सकता हूँ। उसके बाद आपके जो प्रश्न हैं
हम इसी तरह चलते हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? अभी क्वेश्चन है? प्रभु, जो कल आपने लेक्चर में कहा था कि भक्त का सबसे बड़ा क्वालिटी है विनम्रता। तो जैसे अभी तीसरा श्लोक भी आपने कहा तरुणादपि सन्निशेन, तो ये विनम्रता जो है वो उसके आने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मतलब एक तो पहले श्लोक में कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम बाबा माधव, भगवान का नाम जप करना चाहिए, लेकिन उसके साथ और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमें विनम्रता हमें आए। जैसा मैंने कल कहा, परसों कहा, विनम्र होके हरि का नाम सदैव जप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कृष्ण का नाम लेके विनम्र हो सकते हैं। विनम्रता भगवान की भक्ति से मिलती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पहले 2 श्लोक में बताए गए हैं नाम का प्रभाव, नाम की महिमा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति की। जब आप जप करना चाहते हो फिर भी आपको जप करने में इच्छा नहीं होती है, तब आप विनम्र होना है, मुझे क्यों आनंद नहीं मिल रहा है। अगर कोई भक्ति में सीरियसली आगे जाना चाहते हैं, जब वो जप करता है, जब उनको आनंद नहीं मिलता है, तब हम तीव्र रूप से जप करना चाहिए, मुझे ये आनंद क्यों नहीं मिल रहा है। 2 तरीके से हम रो सकते हैं। एक है भगवान का नाम नयन गलदस्रुतारे वदनम गद्गदुर्धया, वो तो एडवांस स्टेज है। जब आप भाव भक्त बनते हैं, तब जब भगवान का नाम लेते हैं वो ऑटोमेटिकली आंसू। जब आप भाव भक्त नहीं बनते हैं, जब आप भक्ति के इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, तब भी आप रो सकते हो। जैसा सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपका बेटा है या आपकी बेटी है, पढ़ाई में ठीक नहीं कर रही, तो क्या है, कभी कभी पेरेंट्स रोते हैं, मेरी बेटी की हालत है, मेरे बेटा का हालत क्या हो, है ना, ये भी आंसू आते हैं। इससे क्या हम दिखाते हैं, हम उनकी भलाई चाहते हैं और इसलिए हम रो रहे हैं। ठीक है, रो लिया तो आपकी बेटी, आपका बेटा एकदम फर्स्ट क्लास बन गए हैं, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं, उनको देख के तब भी आप रोओगे, तब भी आपको आंसू आते। तो वो आंसू आने के लिए जो पहले जो आंसू है ना, वो आपके अधीन में है, आप रोना चाहिए। हरे कृष्ण, आपके नाम में सब कुछ है, फिर भी मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मुझे आपका नाम जप करने मन नहीं, तो महिमा पता नहीं, तो आप कृपा करके मुझे शक्ति दो। एक भिखारी जैसा भीख मांगना है, ये साधारण स्थिति नहीं है, ये बहुत एडवांस स्टेज है। तो विनम्र होने के लिए सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कभी कभी वो सोचते हैं प्रभु जी ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जब आप पेट भर खाते हैं, यहाँ पे कई भक्त इन्वाइट करते हैं, जो पहला मील है आप स्वाद से लेते हो, तो तीसरा चौथा है ठीक है, फॉर्मेलिटी की वजह से आप थोड़ा बहुत लेते हो, दिल की गहराई से नहीं, मतलब वैसे आपके लिमिटेशन है। तो जब तक हमारे जीवन में सुख की अवस्था मिलती है, तब हम भगवान का नाम पुकार नहीं सकते। भक्तों की संगत में दुख पाना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, समझे। बारिश में जाने से आपको सर्दी लगे, अगर आपके पास छत है, अम्ब्रेला है, एंजॉय कर सकते हो बारिश में, है ना। दुख मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। भक्तों की संगत में अगर आप दुख प्राप्त करते हो, एक्चुअली ये परम सुख का साधन बन जाएगा, क्योंकि आप भक्तों के पास जाके पूछते मैं इसी हालत में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, भक्त बताते हैं भगवान का नाम जप करो,
मेरे साथ रहो और भगवद गीता पढ़ो। तो इसलिए भक्तों का संगत बहुत बहुत आवश्यक है। भरत महाराज इसलिए उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा क्योंकि उनको कोई संगत है नहीं। भावभक्त होकर वो नीचे गिर गए जानवर के शरीर में। एक तरफ से देखा जाए तो भक्तों का संगत वो होते हैं। अगर आपको जो कंफर्टेबल सिचुएशन है वो भी भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि हम मार्ग से विचलित ना हो। जब हम आगे भक्ति में बढ़ते हैं तो दो चीज बहुत आवश्यक है। एक है नाम का प्रभाव और भक्तों की संगत है जो है वो आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई भक्तों से थोड़ा दूर जा रहे हैं हमेशा याद रखना वो भक्ति में हेल्दी नहीं है। चाहे वो प्रशंसा करने वाला भक्त हो या क्रिटिसाइज करने वाला भक्त हो तो आप भक्तों से दूर रहना नहीं चाहिए। मिक्सचर में रह सकते हो, समझ रहे हैं? एक संगत है, कई लोग आपको प्रशंसा करते हैं, कई लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। मिक्सचर पे रहना चाहिए। केवल जो प्रशंसा करते हैं उनके पीछे नहीं रहना चाहिए, केवल आपको क्रिटिसाइज करते हैं उनके पीछे भी नहीं रहना चाहिए। आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। अगर कोई आपको जय जयकार करते हैं केवल उनके पास आप रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, आप क्या होता है? आपको घमंडता बढ़ती है। हाँ मैं इतना बढ़, कभी कभी हमें चेक बैलेंसेस भी होना चाहिए, क्रिटिसिज्म भी मिलना चाहिए, तब भी पता चलता है हम नीचे उतरते हैं। तो भक्ति में यह आवश्यक है। तो भक्तों के संगत से विनम्रता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का नाम तीव्र रूप से जप करने से विनम्रता प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा कैसे दिखा सकते हैं आप विनम्र? किसी के अंडर में संगत मतलब अंडर बाकी सब। और कोई उपाय है विनम्र रहने के लिए? अमानी ना मान ले। मान देना, दूसरों का यश गाना चाहिए, दूसरे भक्तों का यश गाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, अप्रिशिएट करना डिवोटीज को। जब दूसरों को आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं इसका मतलब क्या है? जिन गुणों को आप अप्रिशिएट नहीं करते हो आप सोचते हैं कि ये गुण मेरे अंदर है, उनमें नहीं है। जिनको आप क्रिटिसाइज करते हो इसका मतलब वो उनके अंदर नहीं है, आपके अंदर है। भक्तों की प्रशंसा से आपकी प्रशंसा बढ़ेगी। भक्तों की निंदा करने से हम भी निंदित हो जाएंगे। अगर आज निंदा करने से नुकसान है, प्रशंसा करने से कोई नुकसान नहीं। तो इसलिए सेफ पोजीशन है विनम्र रहना। थ्री फोल्ड होता है। एक है भगवान का नाम तीव्र रूप से जप करना, और दूसरा भक्तों के संगत में रहना, तीसरा दूसरों को सम्मान देना, खास करके भक्तों को। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। जो भक्त नहीं है अगर उनकी प्रशंसा करते हो आप भक्तों की प्रशंसा हृदय से नहीं कर सकते हो। भौतिक वाले लोगों को जितना चाहिए उतना ही दो, भक्तों को जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा दो। भागवत में कहा गया स्ववित वराह उस्त्र करे संस्कृति पुरुष पशु नयत कर्ण गडोपे तो जातुनामा गदा कर जाए।
अगर कोई भगवान का नाम जीवन में कभी लिया नहीं है, केवल जानवर ही उनकी प्रशंसा करते हैं। याद रखना, थोड़ा कठिन है। हम ये भागवत क्लास में ये बोल सकता हूँ, फ्राइडे प्रोग्राम में ये नहीं बोल सकता हूँ। भागवत क्लास का मतलब है हम गहराई से सिद्धांत की चर्चा करते हैं। यश करने की प्रवृत्ति, प्रशंसा करने की प्रवृत्ति हम सब में है। ये केवल भक्तों की इस्तेमाल कीजिए, बाकी लोगों के नहीं। जितने भी महान हैं वो अभक्त, उसको जितना आवश्यक है उतना ही करो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है भक्तों की प्रशंसा करना। ये साफ साफ कहेगा, जो भगवान का नाम लेते हैं केवल जानवर जैसा, स्व मतलब कुत्ता, विक्वराह मतलब सुअर, खराह मतलब गधा, और खराई मतलब कैमल को क्या बोलते हैं, ऊंट। हाँ, ऊंट। ये जैसा जानवर जैसा लोग ही बाकी लोगों को प्रशंसा करते हैं। अगर आप भक्त को प्रशंसा करते हो नहीं करते हो अलग बात है, मतलब जो योग्य नहीं है आपकी प्रशंसा के लिए आप अगर प्रशंसा करते हो, क्या है, वो लोग ही आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। जितना योग्य है उतना ही प्रशंसा करो। भक्त हमेशा योग्य रहता है क्योंकि वो भगवान की सेवा में रहते हैं, क्योंकि भगवान सर्व योग्य है। बिना योग्यता के देख के आप अगर किसी को प्रशंसा करोगे, नेक्स्ट डे से आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगा, चेला बना के एक्सप्लॉइट करेगा आपको। ज्यादा मत करो। केवल कुछ चीज है भक्तों के लिए रिजर्व्ड है। समाज में जीना पड़ता है, मिलजुल के रहना पड़ता है, कभी किसी की प्रशंसा भी करना पड़ती है। जितना आवश्यक है उतना ही, ज्यादा मत करो। ये तीनों कम से कम कई सारे प्रैक्टिकल है। टू स्टार्ट विथ ये तीनों को हम ट्राई आउट आस्ते आस्ते उनकी और 5 मिनट। हरे कृष्णा जी माता जी। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बार बार सुनने को भी मिलता है कि जितना जितना नाम जप करेंगे हमारे अंदर दिमागता आती है, और यही एक मार्ग है कि उसी से हम लोग है ना दूसरों का सम्मान भी करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं वो इससे बहुत है ना भिन्न दिखता है कि हम देखते हैं कोई भक्त होते हैं वो बहुत अच्छे से नाम जप करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन वो विनम्र नहीं होते हैं और भी प्राउडी हो जाते हैं, दूसरों को है ना हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा माला करते हैं। 16 राउंड्स से तो बहुत ज़्यादा राउंड्स करते हैं और रूल्स को इस तरह से बोलते हैं हम सिस्टमेटिक। ये तो आप सोच भी नहीं सकते। कार्तिक महीने कंप्लीट करने के बाद आप सोचते हैं कि मैं तो तपस्या किया, अभी मैं खा सकता हूँ। ये 7वां अपराध बहुत खतरनाक है। जब ऐसा सोचता है भक्ति के बल पर मैं पाप करूं, भक्ति के बल पर कोई क्यों पाप करता है? तो ये अपराध से पहला अपराध क्या है? भक्तों की निंदा करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब हम भक्तों की निंदा करते हैं, जब करते हुए क्या होते हैं, 2 स्टेजेस में इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आप रेगुलेटरी प्रिंसिपल से थोड़ा दूर रहते हैं। दूसरा है आप खुद को एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मुझे प्रशंसा करें। दूसरों की निंदा करना अलग बात है, खुद की प्रशंसा चाहना एक दूसरे लेवल पे है। समझ रहे हैं? दूसरों की निंदा करना अलग बात है, एक लेवल है, खुद को प्रशंसा चाहना दूसरे लेवल पे है। जब हम दूसरों को निंदा करते हैं, इसका मतलब खुद की प्रश्न का वो खराब है, हम सही हैं। मैं ठीक हूँ।
तो इसलिए मैं उसकी निंदा करता हूं। इंडिविजुअल लेवल है। जब आप ठीक से सुधरोगे नहीं तो क्या करते हैं, केवल वो आदमी नहीं है, दुनिया में हर एक आदमी मेरी प्रशंसा करना चाहिए। पहले आप क्रिटिसाइज करते हो और नेक्स्ट लेवल मेरी प्रशंसा करो। हर एक आदमी मेरी प्रशंसा करना चाहिए। जो नहीं करता है वैष्णव निंदा नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। ये सब क्यों? मैं तो जब किया हूं तो मुझे अधिकार है। यह अधिकार बहुत सूक्ष्म रूप से शुरू हो जाता है। कैसे? अगर कोई भक्ति ठीक से करता है तो उसको लगता है कि ठीक से भक्ति करने से हम आगे जाते हैं। कभी कभी लोग भक्ति ठीक से नहीं करते हैं, हम उसको करेक्ट करना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? करेक्शन से ही निंदा शुरू होती है। जो योग्य नहीं है अगर वो करेक्ट करते हैं तो वहां से निंदा शुरू होती है। एक्चुअली निंदा शुरुआत से नहीं होती है। अच्छे दिल से ऐसे नहीं कर रहे हो ना, अच्छे से करो, ये ठीक है। अब क्यों? पहला दिन ऐसा बोलते हैं, दूसरा दिन गाली देके बोलते हैं, तीसरा दिन निंदा होती है। तो कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है सूचना देने की? कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है सूचना देने की? खुद को सोचना कि मैं योग्य नहीं है, ये बेस्ट क्वालिफिकेशन। खुद को सोचना है मैं योग्य नहीं हूं, ये बेस्ट क्वालिफिकेशन है। जो लोग आपकी सूचना को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं उनके लिए आप योग्य हो और कोई योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक रोल है, मतलब कभी कभी मैनेजमेंट में या गुरु होते हैं, बट प्रैक्टिकली जो लोग आपकी सूचना को सुनने के लिए तैयार है उनके लिए आप योग्य हो। प्रैक्टिकली यही है। तो अगर कोई नहीं चाहता है उसको सूचना या गाइडेंस मत दो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली वैष्णव अपराध को लीड करेगा। सेफेस्ट पोजीशन है किसी को हम करेक्ट नहीं करना। कभी कभी किसी की मजबूरी होती है, जैसा एक सिस्टम है उसमें मजबूरी होती है। अइष्टता से क्रिटिसाइज करना है, एंजॉय करते हुए नहीं, इष्ट भाव से। जैसा बाप बेटा को दंड देता है बहुत अइष्टता से करता है। जैसा जज कुछ दंड देता है बहुत अइष्टता से देता है। ऐसा नहीं है तो भक्तों के संगत में रहने से आपको पता चलता है कौन मेरी सूचना को फॉलो करेंगे कौन नहीं करेंगे। हमेशा उनकी तरफ से आना चाहिए, वो भी एक बार नहीं, बार बार अगर वो पूछता है कि मुझे गाइडेंस दो मुझे गाइडेंस दो, तब भी आपको अंदाजा होता है कि अगर मैं कुछ बताऊं तो फॉलो करेगा, तब भी इफेक्ट होगा आपकी सूचना। नहीं है तो चलो प्रभुपाद जी भी खुद आए हैं, भक्त को सूचना तो फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रभुपाद जी की महानता पता नहीं है। वैसे तो प्रभुपाद जी भी नहीं थे, इसलिए आजकल महान लोग भी ज्यादा आपको सूचना नहीं देते, बस यही सूचना देते हैं 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, ये भी बहुत है। तो सिंपल प्रैक्टिकली कौन योग्य है? सामने वाला आप जो जिसकी सुने उसी को सुनाना चाहिए। जो दूसरों की भलाई चाहता है वो योग्य बनता है। समझ रहे हैं? जो दूसरों की भलाई चाहता है वो योग्य बनता है। भलाई चाहते हुए हम सूचना देते हैं, इसका इफेक्ट एक लेवल पे होता है। करेक्शन करने के हेतु आप करेक्ट करते हो, ये एक्चुअली बाउंस हो जाता है। आपका काम है भक्ति करना। याद रखिएगा, बिना पूछ के किसी को सूचना मत दो।
इसलिए माता जी, जब ठीक तरीके से नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो क्या है, जैसा आप 30% ठीक से जप कर रहे हो, 100% नहीं, एक आदमी 10% ठीक जप कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, मुझे पता है उसको पता नहीं, मैं जाके बोल सकते, कोई प्रचार है, मतलब एक तरीका होता है। आप 100% जप नहीं कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि क्या तरीका है, समझ रहे? जब आप शुद्ध वैष्णव हैं तब पता है कि 10% जप नहीं, 10% जप कर रहे हैं, उसको आप सजा कर सकते हैं, क्योंकि खुद तो 30% है, आप क्या कर सकते हो उसको। तो सेफेस्ट प्रीचिंग ऑप्शन है आप भगवान से प्रार्थना करना उनके बिहाफ, यही असली प्रचार है। क्या प्रचार है? भगवान प्रचार में जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करना, प्रचार से आने के बाद भगवान से प्रार्थना करना। भक्ति शुरू करने से पहले होती है, समझ रहे हैं? भक्ति शुरुआत होने से पहले होती है, बीच में नहीं, अंत में नहीं, समझ रहे हैं? एक है सेवा, एक है काम, मतलब वर्क। जब तक आपकी भावना भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो सेवा नहीं है, ये केवल एक काम है। काम मतलब कर्म है, कर्म आपको बांधेगी। तो इसलिए भक्ति करने से पहले भक्ति शुरुआत होती है, समझ रहे हैं? भक्ति की शुरुआत भक्ति से पहले होती है, मतलब जो सेवा है इसमें भक्ति की सेवा है। फिर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन जी 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 ये तात्पुरुष कनकलिया अध्यात्म कनकलिया समझिए से। हाँ हाँ। अच्छा, एज इट इज में लिखा हुआ है कि आप हर चैप्टर के बाद तात्पुरुष पढ़ना जरूरी है, लेकिन एक व्यक्ति पूरा अध्याय एक टाइम पे नहीं पढ़ पाता, एक श्लोक पढ़ता है, एक पेज पढ़ता है, ये उसमें लिखा हुआ है कि फिर आप तात्पर्य नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो आपका यूजलेस जाता है जो आपने पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर क्या हर एक तो श्लोक के बाद जितना वो पढ़ सकता है उसके बाद तात्पर्य पढ़ना चाहिए या फिर चैप्टर के एंड में? हर एक श्लोक के साथ तात्पर्य पढ़ना जरूरी है। श्लोक के अनुवाद से आपको पता नहीं चलेगा कि भगवान इस श्लोक में क्या कहने जा रहे हैं। तात्पर्य में आचार्यों की वाणी है, श्रील प्रभुपाद जी की वाणी है। तात्पर्य पढ़ने से हमें दो तरीके की मतलब चीज मिलते हैं। एक है एक बहुत बड़ा वैष्णव का संगत, दूसरा है जो परंपरा से जो आती हुई जो ज्ञान है वो ज्ञान मिलेगा। परपोट पढ़ने से आपको श्रील प्रभुपाद जी का संगत मिलता है और ज्ञान भी मिलता है जो आचार्यों की वाणी है परंपरा से। इसलिए परपोट पढ़ना जरूरी है। अगर परपोट नहीं पढ़ोगे आप मायावादी बनेंगे, क्योंकि कई श्लोक है श्रीमद् भागवत में जब तक आप आचार्यों की वाणी नहीं समझ पाते हो आप अपनी तरफ से टीका देना शुरू करते हो। तो इसलिए परपोट पढ़ना जरूरी है, एक बार नहीं। अगर आप प्रीचिंग करना है परपोट को 10 बार पढ़ना चाहिए, तब समझ में आएगा कि भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। इसलिए भक्ति केवल कुछ लोगों की प्रॉपर्टी है, महाजनों की, क्योंकि वो ही है। जब तक वो खुलते नहीं है आपको मिलेगा नहीं। इसलिए हम गुरु पूजा में गाते हैं, क्या गाते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना? दिव्य ज्ञान का अर्थ है जो भगवान का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, कृष्ण के संबंधित ज्ञान है। हृदय प्रकाशित हो, हृदय में प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन है?
गुरु। केवल एक आचार्य ही आपको ज्ञान दे सकता है और आचार्य की संगत से आपको ज्ञान मिलता है। और भगवान आचार्य की वाणी और आचार्य में कोई अंतर नहीं है। जो परपोट है ये श्री प्रभुपाद जी की वाणी है और उनमें और उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं। तो परपोट पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। एक बार में 10 बार पढ़ना चाहिए। आफ्टर एवरी श्लोक भी अगर एक श्लोक आफ्टर एवरी श्लोक, हाँ, अगर एवरी श्लोक के बाद अगर परपोट नहीं पढ़ोगे, लास्ट में पढ़ोगे, क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा, मैंने 100 क्वेश्चन पूछा है और मैंने बताया कि अभी आप आंसर दो। बहुत मुश्किल प्रभु जी, अगर क्वेश्चन पेपर है तो इजी है, क्योंकि मुश्किल है ना, याद नहीं रहते। एक उसके तात्पर्य अर्थ ठीक से समझो। नेक्स्ट, एट ए टाइम वन स्टेप, एट ए टाइम वन स्टेप। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, कुछ दिनों के बाद गीता पढ़ना आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप समझ में नहीं आएगा तो ज्यादा देर नहीं पढ़ पाओगे। रिचुअल जैसा होगा कि ग्रंथ पाठन करेंगे, पढ़ना चाहिए, हर एक श्लोक के बाद पढ़ना चाहिए। जी जी, टाइम हो गया, ठीक है, हम दो क्वेश्चन। जी जी जी। जेको माना माण्हू ध्यानु पढ़े थो, माना भगवत गीता पढ़े थो, जीअं पंहिंजो तर्त जी हिकिड़ी अर्थ, उहो वारा मोबाइल सिस्टम में माण्हू अपसेट अची अर्थ ई माना श्लोक जी मोबाइल में एप्लीकेशन आया था, मुझे ये तो ध्यान है वेदाव्यास है मोबाइल में, वो कहने के मोबाइल में आकर हम तात्पर्य के साथ श्लोक जो अर्थ बार को समझाना। इसका क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हर श्लोक का अर्थ एक्सप्लेनेशन क्या वो मोबाइल में है, मतलब या इसका मतलब कि मोबाइल एप्लीकेशन है, वो तो फिर भी हाँ मोबाइल एप्लीकेशन है, फिर भी आपके पास ग्रंथ होना चाहिए, गीता होना चाहिए। हमारा जीवन में सबसे गंदी चीज क्या है? मोबाइल। मोबाइल। घर को साफ करते हैं, खुद को स्नान लेते हैं, मोबाइल है बराबर। जब आप डेली वर्शिप करते हो, पहले मोबाइल को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उठने के बाद छूते हो या किस अवस्था में भी आपके पास मोबाइल है, परमात्मा जैसे सबसे गंदी चीज है। बेड में रहती है, हम बैठने से उठने के बाद नहाते हैं, मोबाइल को नहाओगे क्या? दूसरे मोबाइल का रिकॉर्ड अल्कोहल पेट से साफ करते हैं डेली, फिर नहीं। प्रथम स्कंद में ये बताया गया है, अगर किसी पात्र में या किसी कटोरी में पहले अल्कोहल है, उसको ये पॉट को क्लीन नहीं कर सकते हैं, अल्कोहल टच करने से अशुद्ध माना जाता है। इतनी बड़ी बात है ये सब। अगर जिस चीज को आप अल्कोहल टच करोगे ये अपवित्र है। फिर भी हम इस जमाने में हैं, कोविड जमाने से आए हैं, तो सैनिटाइजर तो अल्कोहल ही है, तो क्या करना चाहिए करिए। फिर भी भागवत में बताया गया कि सुराकुंभम, मतलब अगर जिस चीज इस पॉट में, अगर इस कुंभ में आपको अल्कोहल ऑलरेडी है, उसको आप गंगा जल से भी शुद्ध नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंटली इम्प्योर है। तो कम से कम ये करना चाहिए कि जब आप उठते हो क्लॉक लगाओ टाइम देखने के लिए। 20 साल पहले मोबाइल नहीं था ना, जीवन शांत था, बच्चे भी शांत थे। अभी सोचे जब तक आपकी जब पूरा होगा या भगवान की अच्छी मूर्ति की सेवा, तब तक आप मोबाइल इस्तेमाल मत करो, बहुत अशुद्ध चीज है। अगर आप गीता जैसा मतलब रखते हैं तो वो अलग चीज है, वो बेड पर रहता है, टॉयलेट पे लेके जाते हो, सब जगह पे जाते हैं, है ना। प्रैक्टिकली सोचिए। हाँ, सिंपल एग्जाम्पल जो जैसे जो पिछली बात आपने कही ना, उससे थोड़ा रिलेटेड है।
आपने कहा था कि गाइडेंस ऐसे नहीं, जैसे हम जो जूनियर्स हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं हम जो डिवोटी एसोसिएशन में हैं हम गलत करें तो वो हमें गाइड करें, ठीक है, तो है ना, मतलब हम तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि बार बार उन्हें कहें कि बताएं बताएं बताएं। एक होता है ना उनके सामने अगर कोई मिस्टेक करें तो वो खुद ही गाइड कर लें, तो इसमें हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए कि हम गाइडेंस किस तरीके से लें? कि हमें तो पता है अभी हम सीख रहे हैं, स्टार्ट है हमारा, तो हम सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, तो सीनियर्स ही गाइड नहीं करेंगे, वो ये सोचेंगे कि इसने पूछा ही नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं, तो मतलब फिर उस कंडीशन में हमारा क्या बिहेवियर होगा? एक ड्यूटी ऑफ केयर होता है, मतलब एक अंधा व्यक्ति सड़क पर जा रहे हैं तो आपका क्या काम, जब तक पूछे नहीं आप हेल्प करोगे क्या? नहीं, हाथ पकड़ के सड़क को पार करना चाहिए, है ना। इसका मतलब है हम ये इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि जब तक वो पूछे कि नहीं मैं सलाह नहीं दूंगा, तो इससे पहले और कुछ होना चाहिए। क्या है? रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, संगत में रहना चाहिए, तब भी वो डिवोटी को आपके बारे में पता है और आपके बारे में उनको भी पता है। ये स्टेज के बाद कम्युनिकेशन हो सकती है। जब तक रिलेशनशिप नहीं बनेगा कोई सलाह की बात नहीं आती। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप मतलब जो 6 कार्य स्वरूप गोस्वामी ने कहा, सलाह पूछने से पहले आपके अंदर क्या है वो डिवोटी को बताओ। गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये शरीर की प्रीति लक्षण है। जब तक हम रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं तब तक कोई सलाह की वैल्यू नहीं होती है। ना आप पूछनी है या वो मतलब देंगे या वो भी पूछना नहीं चाहिए आपसे। संगत से ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। दीप्तिमान प्रभु तो आप बताएं कि महाराज कृष्ण की रक्षा भगवान ने धर्म में की, लेकिन अभिमन्यु और पांडव के जो थे नहीं, जो इसमें कैसे निकाल महाराज परीक्षित को भगवान निमित्त बनाना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत को प्रकट करने के लिए। और जो 5 पुत्र हैं पांडवों के, उनकी बात हो वो ऑलरेडी धाम चले गए। तो आप बताइए भगवान किसके ऊपर बहुत दया दिखाए? जो ऑलरेडी धाम चले गए उनके, ऑलरेडी धाम चले गए। यहाँ परीक्षित महाराज कितने जेल में, श्राप को झेला, उसके बाद ये सब है। अभी कई पुरुष को ये सजा दे रहे हैं, बहुत झेलना पड़ता है। तो भगवान जो भी करते हैं ना सब कुछ ठीक ही है, बस ऐसे ही रह सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं सोचेंगे हम जी नहीं सकते हैं, हम जी नहीं सकते हैं। खुद की भलाई के लिए ऐसा सोचना ही ये सत्य है। क्या है? भगवान हमेशा हमारे अच्छे ही करेंगे, वो बुरा नहीं हो सकता है। सुखदम सर्वभूतानां। पिताजी कैसे बच्चों को दुख पहुंचा सकता है? देखिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटा तो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, वो बहुत अच्छे से इनकम पा रहे हैं, तो लीगली तो 50-50 होना चाहिए। मगर पिताजी ये चाहते हैं कि जो मेरे पास है ये बेटा को दूं, क्योंकि उसके पास कुछ दिखाना नहीं है, और उसको ये बताए कि ये अपने आप संभाल सकता है, ये नहीं संभाल सकता है, जो मेरे पास है सब कुछ उन्हीं को दो। भगवान ऐसे ही सोचते हैं असुरों के और जो अन्य भक्तों के बारे में, इसलिए बहुत दयालु है भगवान। भक्त के ऊपर थोड़ा कठिन रहता है भगवान। जैसा मदर इन लॉ टीचर्स टू डॉटर, मदर इन लॉ टीचर्स डॉटर इन लॉ थ्रू
डॉटर। सिंधी में मदर को क्या बोलते हैं? सस। सस। चौ दिए के, वो हम सिंधी में बोले एक पहाका है, चौ दिए के समझे न। अगर सस बहू को गाली देती है पहले दिन ही, वो अपने ठीक है, काम तो ठीक नहीं करते हैं, अभी अभी आई ना, काम तो उसको पता नहीं, फिर भी इसको बेटी से कहते हैं, तब सुन के समझ जाते हैं। जैसा कल ऊपर प्रसाद है, अचानक से एक्स्ट्रा लोग आए हैं, ठीक है, और आपके बेटे भी लाइन में हैं, गुलाब जामुन एक ही देना है, तो दूसरा भी दे सकते हैं। तो आपका बेटा ने पूछा पापा तो सेकंड तो ना, तो आप क्या कह सकते हो? आप क्या कहोगे? नहीं बेटा नहीं। नहीं भरा, एक ही लोग। क्या बोलोगे आप पूछिए। ज्यादा नहीं खाओ, सेहत खराब होगी। अगर कोई बेवकूफ है क्या कि दोबारा गाना चाहते हो? तुम बेवकूफ है क्या वो दूसरा चाह रहा हो? तो बगल वाले में जो है ना पूछेगा भी नहीं, वो पूछेगा नहीं, वो चुपचाप, अगर उसकी इच्छा क्या होती है वही जवाब। देखा है सुना है, वो पूछेगा भी नहीं। बेटा को आप बता सकते हो, अकल में नहीं। तो इससे जितने लोग हैं लाइन में सबको समझ में आ जाएगा, सेकंड सर्व नहीं पूछना है। तो इससे किसको दंड देते हैं, किसको ये कहते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, अगर वो थप्पड़ भी मारे, ये स्वीट मेमोरी रहता है, समझे ना? ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप दिल की गहराई से किसी से प्यार कर रहे हैं, वो एक दिन आपको थप्पड़ मारा है, वो आप बहुत क्या स्वीट मेमोरी के साथ कह रहे हैं। अगर कृष्ण हमें थप्पड़ भी मारे, कर पूछा वो नहीं मानेगा जब तक आप मानेंगे। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। सेमिनार हो गया? हाँ पूरा मैंने सोचा आधा घंटा क्लास दूं, तो 10:15 चलो।